Hello friends, I am Uddhav Garg, ex-faculty of NIT Mathura. We are back with the very next class on Tally Prime. हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि कैसे हम टैली प्राइम के अंदर एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी की फीचर्स देखे थे और कैसे हम कंपनी पर पासवर्ड लगाते हैं। आज की क्लास में हम एक कंपनी के अंदर अकाउंटिंग चालू करने की तरफ जा रहे हैं कि कैसे हम एक कंपनी के अंदर बिजनेस की एंट्रीज करते हैं, कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं। तो किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ों को समझना जरूरी है जो बिजनेस के अंदर होती हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, जैसे पहला होता है अकाउंट्स और दूसरी होती हैं इन्वेंट्री। अकाउंट्स को हम लेजर्स भी बोल देते हैं और इन्वेंट्री को हम स्टॉक बोलते हैं। इन्वेंट्री और अकाउंट्स क्या होते हैं ये हमें समझना है। इन्वेंट्री, सबसे पहले हम इन्वेंट्री को समझेंगे। किसी भी बिजनेस के अंदर जिस प्रोडक्ट का बिजनेस किया जाता है, बिजनेस प्रोडक्ट, स्टॉक से ही आपकी समझ में आ रहा होगा, उसे उस बिजनेस की इन्वेंट्री बोला जाता है। जैसे कोई गारमेंट शॉप है तो उसके अंदर जीन, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, ये सब चीज़ें खरीदी बेची जाती हैं, तो गारमेंट शॉप की इन्वेंट्री हो गई जीन, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर। कॉस्मेटिक शॉप की इन्वेंट्री हो गई क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर। एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप की इन्वेंट्री हो गई लाइट, बल्ब, पंखा। तो यही हमको समझना है कि बिजनेस के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री वरी करती है। जैसा आपका बिजनेस है उस हिसाब से बिजनेस प्रोडक्ट है, वही बिजनेस प्रोडक्ट आपकी इन्वेंट्री या स्टॉक कहलाएगा। इन्वेंट्री के अलावा एक बिजनेस में जो भी होता है वो सारे अकाउंट्स होते हैं। एक बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री के अलावा जिन भी शब्दों का, जिन भी चीज़ों का यूज होता है वो उस बिजनेस के लिए अकाउंट्स या लेजर होते हैं। लेजर क्या होते हैं, लेजर कितने टाइप के होते हैं, वो सब बात हम अगली क्लास में करेंगे। आज का जो हमारा फोकस है वो इन्वेंट्री पर है, स्टॉक पर है। इन्वेंट्री के नेचर समझिए। इन्वेंट्री कभी अदृश्य नहीं हो सकती। इन्वेंट्री को आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। इन्वेंट्री किसी ना किसी यूनिट में मेजर होगी, लाइक जीन्स पीसीज में आती है, शुगर किलो में आती है, चेयर एनओएस या नंबर्स में बोल सकते हो, नग में बोल सकते हो आप, दूध लीटर में आता है। इस तरह जो इन्वेंट्री किसी ना किसी यूनिट में मेजर होगी, आप उसे छू सकते हो, उसे खरीदा बेचा जाता है, वो बिजनेस प्रोडक्ट होती है। हमारे यहाँ तीन तरह के बिजनेस होते हैं। पहला ट्रेडिंग बिजनेस, जो लोग माल खरीद के बेचते हैं, उनकी इन्वेंट्री फाइंड करना बहुत सिंपल है। जो वो खरीदते हैं, जो बेचते हैं, वही उनकी इन्वेंट्री है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो लोग माल बनाते हैं देन बेचते हैं, तो वो लोग जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं वो भी उनकी इन्वेंट्री है। जो बनाकर तैयार होता है वो भी उनकी इन्वेंट्री है। और तीसरा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर यानी कि जो लोग टीचिंग, कोचिंग, रिपेयरिंग, लॉयर, डॉक्टर इनका काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको। तो सर्विसेज प्रोवाइड करने वालों में इन्वेंट्री नहीं होती, उनमें केवल अकाउंट्स होते हैं। तो आपको याद रखना है कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज में इन्वेंट्री नहीं होती। टैली के अंदर इन्वेंट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहले को स्टॉक ग्रुप बोला गया है, दूसरा स्टॉक आइटम और तीसरा यूनिट। आपको इन तीनों का मतलब समझना है। जब आप इन तीनों का मतलब समझ जाएंगे तभी आप टैली प्राइम के अंदर इन्वेंट्री क्रिएट कर पाएंगे। स्टॉक ग्रुप क्या होता है? स्टॉक ग्रुप हमारे आइटमों को डिवाइड करने के काम आता है, क्लासिफाई करने के काम आता है, कैटेगराइज करने के काम आता है। जैसे अगर मेरे बिजनेस में 3-4 तरह के प्रोडक्ट का बिजनेस होता है, मतलब मैं कोई मॉल खोल के बैठा हुआ हूं, उसमें फुटवियर प्रोडक्ट्स भी हैं, गारमेंट प्रोडक्ट्स भी हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं, तो आप क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप बनाएंगे गारमेंट के नाम का, कॉस्मेटिक के नाम का, फुटवियर के नाम का। तो आपकी जो प्रोडक्ट है आप इसको इनके अंदर ग्रुप करेंगे, यानी कि उनको कैटेगराइज करेंगे अंडर दी 3 ग्रुप्स: कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, फुटवियर या डेली नीड्स, रिफ्रेशमेंट, जो भी आपके ग्रुप्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। तो स्टॉक ग्रुप हमारे आइटम को कैटेगराइज करने के काम आता है। सेकेंड आती है यूनिट। हमारा आइटम जिस यूनिट में, हमारा बिजनेस प्रोडक्ट जिस यूनिट में मेजर होता है, जैसे अगर हम मान लो क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर का काम करते हैं तो पीसेज में आती है। अगर हम मान लीजिए दाल, आटा, चीनी का काम करते हैं, डेली नीड्स हमारी ग्रोसरी शॉप है, तो वो किलो में आती है। तो इस तरह से अगर हम नमकीन वगैरह का काम करते हैं तो वो पैकेट्स में आते हैं। रिफ्रेशमेंट में कुरकुरे, चिप्स इनका काम करते हो तो वो पैकेट्स में आते हैं। तो यूनिट आपकी क्या होती है? जिस प्रोडक्ट का आप बिजनेस करते हो। आपको यूनिट के अंदर 3 चीजें समझनी है। पहला सिंबल, जो यूनिट का छोटा नाम होता है, जैसे हम केजी, किलोग्राम का केजी हो गया, पीसेस का पीसीएस हो गया, पैकेट का पीकेटी हो गया। दूसरा फॉर्मल नेम यानी कि पूरा नाम। और तीसरा डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस इंपॉर्टेंट है।
जैसे कि आपने कभी मार्केट से 1.5 जीन्स खरीदी है या 1.25 टी शर्ट लाए हो, या आपने कभी कहा कि मेरे को एक काम करो आधा लैपटॉप दे दो या चौथाई लैपटॉप दे दो, नहीं, क्योंकि पीसेस, एनओएस, पैकेट से सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। या तो आप 1 जीन्स लाओगे, 2 लाओगे, 1 लैपटॉप लाओगे, 2 लैपटॉप लाओगे, ऐसा नहीं कि आपने डेसिमल में ले सकते हो। तो कुछ यूनिट्स पूरी होती हैं तो उनमें डेसिमल 0 रहता है, लेकिन किलो है, लीटर है, कुंटल है, इनमें डेसिमल चलता है। जैसे 1.5 केजी दे दीजिए, 1.25 केजी दे दीजिए, तो ऐसी यूनिट्स में हम डेसिमल को 2 रखते हैं। हम इसको हाईएस्ट 4 तक रख सकते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसा आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि मेरे को 1.2596 केजी चीनी दे दो। ज्यादा से ज्यादा 1.25 किलो मांगेगा, 1.5 किलो मांगेगा, 1.25 किलो मांगेगा, तो 1.75 केजी चीनी हुई या शुगर हुई। तो आपको समझना है कि यूनिट्स 2 ही रखनी है, लेकिन आप इसको डेसिमल, लेकिन आप हाईएस्ट 4 तक रख सकते हो। बट ये डेसिमल केवल काम किस में करते हैं कि किलो में, कुंटल में, लीटर्स में, हर एक में काम नहीं करते। और फाइनली आता है हमारा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम यानी कि बिजनेस प्रोडक्ट। इसमें आपको केवल 3-4 चीजों पर फोकस करना है। अपने आइटम का नाम, आपका आइटम किस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, जिसको बताने के लिए आपको स्टॉक ग्रुप पहले बना के आना पड़ेगा। आपका आइटम किस यूनिट का यूज कर रहा है, जिसको मेंशन करने के लिए आपको पहले यूनिट बना के आनी पड़ेगी। और फाइनली 4 ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है पिछले साल का बचा हुआ बैलेंस जो इस साल हमारे बिजनेस में आया है, फॉरवर्ड होके, कैरी फॉरवर्ड होके आया है। तो वो आपको बताना है कि पिछले साल का जो बैलेंस हमारे बिजनेस में इस साल कैरी फॉरवर्ड होके आया है वो कितना है। जैसे मेरे पास पिछले साल की 500 जीन्स बच के आई है, 500 रुपए प्रति जीन्स के हिसाब से, तो मुझे बताना है कि 500 क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है और पर यूनिट मेरी जो पीसेज हैं वो 500 रुपए पर पीस के हिसाब से है। इसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, पिछले साल के बचे हुए बैलेंस को। तो देखते हैं दोस्तों कैसे हम इन्वेंट्री को टैली प्राइम में क्रिएट करते हैं। किसी भी एंट्री को करने के लिए इन्वेंट्री और अकाउंट्स क्रिएट करना कंपलसरी है। आज हमारी क्लास में इन्वेंट्री क्रिएट करना सीखेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंट्स क्रिएट करना और अकाउंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास में हम एंट्रीज करना चालू कर देंगे, रिपोर्ट्स बनना चालू हो जाएंगी और आपको टैली में काम करने में इंटरेस्ट आता रहेगा। जैसे कि चाय बनाने के लिए दूध, पत्ती, चीनी इनका होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार एंट्री पास करने के लिए अकाउंट्स और इन्वेंट्री का होना जरूरी है। तो अगर आपको एंट्री पास करनी है तो पहले आपको इन्वेंट्री क्रिएशन और अकाउंट क्रिएशन अच्छे से आना चाहिए। चलते हैं टैली की तरफ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे एक नई कंपनी बनाते हैं, तो आज हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। अगेन नई कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको कंट्रोल F3 दबाना है, पुरानी वाली कंपनी को बंद करना है, क्रिएट कंपनी में जाना है, कंपनी का नाम देना है जिस नाम से आपको कंपनी बनानी है। कंपनी का एड्रेस आप दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, मैं प्रैक्टिस के लिए कंपनी बना रहा हूं, स्टेट दे दिया मैंने, बाकी कोई चीज देना कंपलसरी नहीं है। ईयर भी ठीक है, बस मैंने एंटर दबा के अपनी कंपनी को एक्सेप्ट कर लिया। कंट्रोल A दबा के मैं इस पेज को एक बार में भी एक्सेप्ट कर सकता था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी आप कोई नई कंपनी बनाएंगे तो कंपनी फीचर का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अभी इसमें आप जीएसटी के फीचर को ध्यान से नो कर लेना। ये जीएसटी का फीचर होता है क्योंकि जब हम जीएसटी सीखेंगे, जब हम इसको यस करेंगे, नहीं तो ये हमें आइटम बनाने में प्रॉब्लम देगा, लेजर्स बनाने में प्रॉब्लम देगा। अभी हम एक बेसिक करना चाह रहे हैं, तब हम आगे इसमें जीएसटी पे बात करेंगे जब हम इस जीएसटी फीचर को भी अनेबल करेंगे। अभी आपको इस फीचर को याद से नो करके और पेज को एक्सेप्ट करना है बाई प्रेसिंग एंटर और कंट्रोल A। पेज एक्सेप्ट होने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट पेज कंपनी का आता है, इसे कंपनी की होम स्क्रीन, फर्स्ट पेज, गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। ये गेटवे ऑफ टैली का पेज होता है, इसके अंदर ये सारे फीचर्स होते हैं जो हमें सीखने हैं। ये हमारी कंपनी का नाम होता है, ये ईयर कौन सा खुला हुआ है, ईयर होता है, ये डेट होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो सीखना है, हमें सीखना है कि कैसे हम इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं, इन्वेंट्री को ऑल्टर करते हैं यानी कि इन्वेंट्री को चेंज करते हैं, और कैसे हम इन्वेंट्री को डिलीट करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट में जाना है। कोई भी चीज अगर आपको बनानी है तो वो क्रिएट में जाके बनेगी। क्रिएट में गए, यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम और यूनिट। इसके अलावा जितनी भी फीचर है ये हम चैप्टर वाइज चैप्टर एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम बेसिक स्टडी, बेसिक इन्वेंट्री क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बस ये याद रखना है कि आपको आइटम लास्ट में बनाना है, स्टॉक आइटम आपको लास्ट में बनाना है। आप स्टॉक ग्रुप या यूनिट दोनों पहले या बाद में बना सकते हैं, लेकिन आइटम सबसे लास्ट में बनेगा। तो पहले हम स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। स्टॉक ग्रुप बनाने में कुछ नहीं है दोस्तों, केवल आपको नाम डालना है ग्रुप का और पेज को एक्सेप्ट करना है, आपका ग्रुप बन जाएगा। मैं दोस्तों 5 ग्रुप बनाऊंगा। पहला जैसे मैंने ग्रुप बनाया डेली नीड्स, केवल नाम डाला, एंटर दबा के एक्सेप्ट किया। ये जितने भी फीचर आपके छूट रहे हैं आगे आने वाले टॉपिक्स में सारे कवर अप हो जाएंगे। सेकंड, मैंने यहां पे डाला गारमेंट, एक्सेप्ट किया। कॉस्मेटिक,
एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेप्ट किया, और एक में बना लेता हूं दोस्तों फुटवियर, एक्सेप्ट किया। तो आप जिस तरह के आइटम्स का काम करते हैं उसे ग्रुप्स आपको क्रिएट कर लेने हैं। सिंपली ग्रुप्स में जाना, क्रिएट में जाना है, स्टॉक ग्रुप में जाना है, नाम डालना है और एक्सेप्ट करना है, आपके नॉर्मली स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे। अब हमने कौन कौन से ग्रुप बनाए हैं, हमें उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है वो चेंज करनी है, या हमको उस ग्रुप को डिलीट करना है, तो इसको करने के लिए हमको बाहर गेटवे ऑफ टैली पे आना पड़ेगा बाई प्रेसिंग एस्केप। अगर आपको टैली में पेज बैक करना है तो आपको एस्केप दबाना पड़ेगा, और आपको विद इन पेज अगर ऊपर नीचे जाना है तो आप बैक स्पेस और एंटर का यूज करेंगे। तो क्रिएट के जस्ट नीचे ऑल्टर का ऑप्शन आता है, इसमें सेम वही ऑप्शन आते हैं। इसमें जाके आप स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, आपने कौन कौन से ग्रुप बनाए हैं ये आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप किसी की भी स्पेलिंग चेंज करनी है तो आप इसको खोल के इसकी स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको उनको डिलीट केवल चेंज करना है, इसको स्पेलिंग चेंज करके एक्सेप्ट कर लीजिए, ये चेंज हो जाएगा। और अगर आपको डिलीट करना है तो आप इसको खोलेंगे, ऑल्ट डी दबाएंगे जैसे हमने कंपनी में दबाया था, एंटर मारेंगे, डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों कोई भी चीज को चेंज या डिलीट करने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, चाहे वो कुछ भी हो। आपको ऑल्टर में जाना है, उसको खोलना है, खोल के बदल के एक्सेप्ट कर लीजिए, या उसको खोल के ऑल्ट डी दबा के डिलीट कर दीजिए। आगे हम कोई भी नई चीज बनाने की सीखेंगे, सबका प्रोसेस यही है। तो इस तरह से आपने देखा कैसे हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किए। नेक्स्ट हमारी आती है यूनिट। यूनिट बनाने के लिए हमको क्रिएट में जाना है, अगेन यूनिट में जाना है। यूनिट के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, सिंबल, नेम और डेसिमल। मैंने सबसे पहले यूनिट बनाई केजी, तो मेरा सिंबल हो गया केजी और पूरा नाम हो गया किलोग्राम। डेसिमल जैसा मैंने आपको बताया किलोग्राम केजी डेसिमल में आता है, तो अब मैंने डेसिमल 2 दे दिया। मैंने अगली बनाई पीसेस, पीसीएस शॉर्ट नेम हो गया, पूरा नाम हो गया पीआईसीएस। डेसिमल यहाँ पे 0 दिया क्योंकि पीसेस कभी डेसिमल में नहीं आता। मैंने ऐसी पैकेट बना ली, पूरा नाम हो गया पीएसीकेईटी, जो भी आपकी यूनिट्स यूज होती हैं 0 हो गया। आपने लीटर बना ली, एलटीआर, पूरा नाम LITERS, जो भी आपने लीटर्स डाल दिया, डेसिमल 2 हो गया इसका। तो इस तरह से आपने देखा कितना यूनिट, कितना सिंपल होता है यूनिट बनाना। यूनिट को ऑल्टर करना और डिलीट करने का सेम प्रोसेस है दोस्तों। आप वही बाहर जाके ऑल्टर में जाएंगे, यूनिट्स में जाएंगे, आपको कोई भी यूनिट चेंज करनी है उसे खोलेंगे, चेंज करेंगे जो चेंज करनी है, और डिलीट करने के लिए यहाँ पे ऑल्ट डी दबा के आप डिलीट कर देंगे। ऑल्ट डी से आपकी यूनिट डिलीट हो जाएगी। मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं दोस्तों। तो आपको डिलीट नहीं करनी है, या कर सकते हैं आप, दोबारा बना सकते हैं, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है जितनी टाइम आप कर सकते हैं। और फाइनली हमारा आता है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम बनाने का भी सेम प्रोसेस है, आपको क्रिएट में जाना है, स्टॉक आइटम में जाना है। केवल यहां पर आपको 4 चीजों पर फोकस करना है, उसके अलावा आपसे कुछ भी पूछेगा आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है, सारी चीज आपको सिखाई जाएंगी। फर्स्ट चीज इस नेम पे, सेकंड इस अंडर वाले ऑप्शन पे, यहां पर हम ग्रुप को मेंशन करेंगे। थर्ड कैटेगरी हम अभी मेंशन नहीं कर रहे हैं, यूनिट पे, यहां पर हम यूनिट को मेंशन करेंगे, कुछ भी पूछेगा हम इसके बाद केवल एंटर प्रेस करेंगे। और फाइनली ओपनिंग बैलेंस, इन 4 को हमें फोकस करना है। जैसे हमने एक आइटम बनाया मान लीजिए शुगर का, एक काम हमारा हो गया। सेकंड हम एंटर प्रेस करके अंडर पे आए, यहां हमारी साइड में आप देख रहे हैं कैसे ग्रुप्स की लिस्ट आ गई, इसलिए आपको ग्रुप पहले बना के आने पड़ेंगे। यहां पर आपने डेली नीड्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। कैटेगरी अभी हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, यहां पर आपने केवल एंटर प्रेस कर दिया। और यूनिट्स पे आके हमारी कैसे यूनिट्स की लिस्ट आ गई, यहाँ पे हमने आगे केजी को मेंशन कर दिया। इसके बाद आपसे कुछ भी पूछे, जैसे मेरी टैली में इस समय काफी सारे फीचर्स यस हैं, आपके में हो सकता है ना हो। 3 काम आपके हो चुके हैं, एक एक फीचर का यूज करना हम फ्यूचर क्लासेस में सीखेंगे। अभी आपको एंटर प्रेस कर करके सीधे ओपनिंग बैलेंस पे आ जाना है। जैसे आपके 3 काम पूरे हो, सीधा आप ओपनिंग बैलेंस पे आइए। और अगर ओपनिंग बैलेंस आपका है, जो कंपलसरी नहीं है कि हो ही, पिछले साल का कुछ बचा हुआ हो, कंपलसरी नहीं है, तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दे देंगे 500, अपने आप किलो ले लेगा। आपने रेट दे दिया 32 रुपए किलो का, अपने आप 32 रुपए किलो रेट ले लिया, अपने आप मल्टीप्लाई कर 16,000 रुपए दे दिया। तो देखा आपने कितनी सिंपली हमने यूनिट्स क्रिएट की। एक यूनिट हम और क्रिएट करते हैं, जीन्स, किसमें आएगा, गारमेंट्स में, ये आएगा पीसेज में। सीधे ओपनिंग बैलेंस में आए, मान लो 100 जीन्स का ओपनिंग बैलेंस है 1200 रुपए पर पीसेस के हिसाब से है, 1,20,000 का आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो देखा आपने कितनी सिंपली हमने आइटम्स इन्वेंटरी क्रिएट कर लिए। आपको इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, आपको ये सारी यूनिट्स बना के देखनी है। ओपनिंग बैलेंस आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, आइटम भी उसी तरह से ऑल्टर या डिलीट होगा जैसे कि हमने स्टॉक ग्रुप या ये स्टॉक ग्रुप और किया है, आप एक बार देख सकते हैं उसे भी। मैं आपको एक बार वो भी करके दिखा देता हूं। ऑल्टर में जाना है, स्टॉक आइटम में जाना है, जौन सा आइटम डिलीट करना है खोला और ऑल्ट डी दबा के एंटर मार देना, डिलीट हो जाएगा।
तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम अकाउंट्स मास्टर क्रिएट